तो यार अगर आप लोग नेक्स्ट.जेएस थोड़ा बहुत भी जानते होगे और यूज़ करते होगे तो नेक्स्ट.जेएस 13 के अपडेट के बारे में ज़रूर से सुना होगा। और अगर नहीं जानते हो तो भाई कौन सी दुनिया में है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि जो नेक्स्ट.जेएस 13 है ना उसमें ऐसे ब्रेकिंग चेंजेस आए हैं ना जिसके वजह से जो पुराना नेक्स्ट.जेएस का जितना भी कोड था वो अब नेक्स्ट.जेएस 13 में आपको किसी और तरीके से लिखना होगा। जिसमें आप कोई भी पुराना वाला नेक्स्ट.जेएस का कोर्स उठाओगे तो उसमें जो सिंटैक्स यूज़ होता है और नेक्स्ट.जेएस 13 में जो सिंटैक्स यूज़ होगा वो डिफरेंट होगा और फाइल स्ट्रक्चर जैसे चीज़ें भी यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो अगर आपको नेक्स्ट.जेएस अभी सीखना है तो मैं बोलूँगा कि कुछ दिन आप वेट करिए, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है नेक्स्ट.जेएस 13, और वो स्टेबल हो जाएगा तो ही सीखिएगा। अगर आप पुराना वाला सीखते हो तो फिर से आपको नेक्स्ट.जेएस 13 सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि आप कुछ दिन वेट कर लो तभी आप सीखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों को अपने प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट.जेएस 13 को यूज़ करना है उनके लिए मैं डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल बीटा में है, तो आप यहाँ पे काफ़ी ड्रास्टिक यहाँ पे फीचर्स के चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई फीचर अडेप्ट भी किया जा सकता है या फिर ड्रॉप भी किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा जब नेक्स्ट.जेएस 13 अगर स्टेबल हो जाता है तभी आप किसी भी अपने प्रोडक्शन वाले ऐप में इसे यूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है नेक्स्ट.जेएस 13 को यूज़ करने से पहले। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लॉग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चेंज आया। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप पहले पेजेस फोल्डर का यूज़ करते थे वो अब पूरी तरीके से चेंज हो गए। उसके जगह पे यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी का यूज़ होगा। तो ये क्या है मैं अभी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्बो पैक यूज़ हो रहा है जो कि वेब पैक का रिप्लेसमेंट है। तो वेब पैक अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, तो वेब पैक सिंपली एक बंडलर होता है जो कि आपके कोड को प्रोडक्शन के लिए कंपाइल करता है ताकि उसका जो परफॉर्मेंस हो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाए। तो उसमें कुछ समय लगता था, तो बिल्ड करने में मुश्किल से कम 10 से 5 मिनट लगते थे कुछ, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और छोटा मोटा प्रोजेक्ट में तो आपका 30 सेकंड में हो जाता था। लेकिन अगर आप टर्बो पैक यूज़ करोगे तो उसमें आपको 700 फास्टर रिजल्ट मिलेगा, यानी 700 गुना आपका तेज़ी से वो कंपाइल होगा। तो इसमें काफ़ी समय बचेगा अगर आप बार बार कंपाइल करते हो तो, क्योंकि जो टर्बो पैक है वो पूरी तरीके से शायद से रस्ट में लिखा गया है जिस वजह से ये इतना तेज है, और वेब पैक जो था वो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ था इसलिए थोड़ा स्लो था, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्रेकिंग चेंजेस है। और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज, तो नेक्स्ट इमेज यहाँ पे स्टेबल हो गया है और उसमें कुछ लेजी लोडिंग का फीचर्स है, वो तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। और यहाँ पे एक नेक्स्ट फॉन्ट, तो ये अभी बीटा में है तो पूरी तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो फॉन्ट में कुछ चेंजेस किए गए। और सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट लिंक है उसमें कुछ एपीआई को सिंप्लीफाई किया गया। तो एपीआई सिंप्लीफाई पहले इसमें क्या होता था कि हमको एंकर टैग इसके अंदर लिखना पड़ता था, तो अब वो शायद से इसके अंदर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट.जेएस का एकदम लेटेस्ट वर्जन और देखते हैं कि ये सब फीचर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस का जो बीटा डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने खोल लिया, और इसी डॉक्यूमेंटेशन से आपको जितनी भी जानकारी है वो नेक्स्ट.जेएस 13 के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। कैसे डेटा फेच करना है, स्टाइलिंग कैसे करना है, राउटिंग कैसे करना है, तो सब कुछ ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सिंपल टाइप कर सकते हैं beta.nextjs.org और /doc लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो पाथ दिए गए कि अगर आपको एकदम स्टार्टिंग से करना है या फिर आपको एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट को यहाँ पे माइग्रेट करना है तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फिर से यहाँ पे वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे जो न्यू नेक्स्ट.जेएस ऐप है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको ये कमांड पेस्ट करना है जिससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल ऐप है वो नेक्स्ट.जेएस का वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे जाके टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंटल ऐप है नेक्स्ट.जेएस का वो इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, उससे पहले एक नाम रख लेते हैं, तो टेस्ट नेक्स्ट 13, ठीक है। और ये आप क्या टाइपस्क्रिप्ट में चाहते हो तो मैं इसके यस कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें ES लिंक लगाना है कि नहीं, तो हाँ मुझे लगाना है। तो प्रीवियस वर्जन के अंदर ये दो चीज़ें नहीं पूछी जाती थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपको सेटअप करना काफ़ी आसान हो गया है। बेसिकली यहाँ पे पूछ के ही आपसे सब कुछ करवा लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, तो सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर में चलते हैं और नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कॉन्फ़िग जो है ना उसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंटल फीचर का जो फ्लैग है उसके अंदर आपको ऐप dir इन ऐप डायरेक्टरी को ट्रू करना है, तभी आप जो ऐप वाला डायरेक्टरी है वो इनेबल करके यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। पहले क्या होता था, इसके जगह हम लोग यहाँ पे पेजेस डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं।
थे, लेकिन अब Next.js 13 के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इसी के अंदर सब कुछ काम करना है। लेकिन जो APIs है उसको आपको पेजेस डायरेक्टली के अंदर ही अभी फ़िलहाल लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा राउटिंग को समझ लेते हैं कि जो फोल्डर बेस्ड राउटिंग अब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे पेजेस फोल्डर के अंदर index.tsx का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उसके जगह आप यूज़ करना है page.tsx का। तो ये जो फर्स्ट राउट है ऐप के अंदर, ये फर्स्ट page.tsx वो है हमारा होम पेज, और यही होम पेज हमारा क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे जो index.tsx था उसके जगह पे हम लोग pages.tsx का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन app.tsx का क्या हुआ, उसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करना है। तो बेसिकली हम लोग को layout.tsx यूज़ करना है। तो जो layout.tsx है वो हर एक कंपोनेंट में कॉल होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो इसके अंदर जितने भी नेस्टेड हम लोग फोल्डर बनाएंगे वो सब में यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये अप्रोच से क्या क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे आप देखोगे कि global.css है जो कि ये है वो यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, जो कि पहले app.tsx में यहाँ पे इंपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे head.tsx, तो ये क्या है, तो यहाँ पे आपका जितनी भी एसईओज होंगे ना, आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो वो आपके हर पेज में रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। पहले आपको हेड टैग का यूज़ करना पड़ता था जिसमें आपको उसका कोड मेंटेन करना थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक फाइल क्रिएट हो गया head.tsx, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, ये जो हेड टैग है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लेआउट में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग चिल्ड्रन पास कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन क्या है, तो बेसिकली ये जो पेज है ना वही एग्जैक्ट यहाँ पे चिल्ड्रन में आ जाता है और यहाँ पे रेंडर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो देख रहे हैं लेआउट का स्ट्रक्चर आपको रूट लेवल का एग्जैक्ट सेम रखना है। इसके बाद जो आप लेआउट क्रिएट करोगे उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, चलेगा, लेकिन जो रूट लेआउट है उसका नाम आपका फंक्शन का इसी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए इतना काफ़ी बकवास हो गया, अब हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पोस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट का बन गया और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे page.tsx, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं विजिट करता हूँ ऐप में स्लैश पोस्ट्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पोर्ट्स में गलती है, क्योंकि यहाँ पे तो पेजेस डॉट मॉड्यूल का था ना। तो फिलहाल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये गलत फाइल कॉपी हो गया, ये यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ताकि ये कंप्लेन ना करे। तो देखिए पोस्ट में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट को फैच कराएंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा क्लीन अप कर देता हूँ। तो ये जो मॉड्यूल वाला फाइल है इसको अभी के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और बेसिकली ये जो इंपोर्ट है इसको भी हटा देता हूँ और जितना भी अंदर का कोड है वो मैं यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट। तो एक चीज़ आपको अब ध्यान रखना है कि जितने भी आपके यहाँ पे कंपोनेंट बन रहे हैं ना वो आपके सब सर्वर साइड रेंडर कोड है, यानी कि ये जो कोड है वो आपका सर्वर पे रेंडर होगा। लेकिन अगर जब भी आप लोग यूज़ इफेक्ट हुक ये सब यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट वाला एक यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा। उससे क्या होगा, ये जो पूरा कोड होगा क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा। तो अगर कोई भी क्लाइंट कोड है तो आपके लिए यहाँ पे लिखना होगा यूज़ क्लाइंट, ठीक है। तो ये आप स्ट्रिंग जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आप अब यूज़ इफेक्ट वाले हुक हो गए, यूज़ स्टेट हो गए, हुक हो गए, ये सब आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये जो फ्लैग है वो अगर आप नहीं लगाते हो तो ये जो कोड है वो कहाँ पे रेंडर होगा, सर्वर पे रेंडर होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फैच करते हैं पोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग फ्री जेसन प्लेस होल्डर जो वेबसाइट है उसका यूज़ करके जो भी है पोस्ट है वो फैच कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोस्ट है। तो बेसिकली मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फैच पोस्ट, ठीक है। और ये एसिंग फंक्शन होगा और उसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल पोस्ट को रिटर्न कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यूआरएल को पास किया है और उसको मैं गेट कर रहा हूँ पोस्ट में, और इस पोस्ट को हम लोग कॉल करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट पोस्ट्स और अवेट करेंगे, ठीक है।
तो ये जो अवेट है इस यहाँ पे एरर फेंक रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ये जो फंक्शन है उसे एसिंक बनाना होगा। ठीक है, तो एसिंक बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुराना वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे नया वाला में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कॉन्स्ट होम। ठीक है, और रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट होम। ठीक है, और सॉरी एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे एसिंक यूज़ कर सकते हैं, एसिंक। ठीक है, और रिटर्न के अंदर अभी के लिए हम लोग पोस्ट लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो पोस्ट है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और सिंपल अभी के लिए लॉग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेज को रिलोड किया, तो आप देखोगे यहाँ पे कंसोल में जितने भी पोस्ट है वो आ गए। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि ये जो पेज है वो कॉल जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसको मैं 150 करता हूँ, इसको भी बड़ा करना होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर नेटवर्क टैब में जाता हूं और XHR पे ऑन करता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी API कॉल्स नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर्वर पे कॉल होगा। मैं इसको रिलोड करता हूं, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको अब जो फ्लैग था यूज़ क्लाइंट, ये फ्लैग यूज़ करता हूँ, तो अब आप देखोगे क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड। तो बेसिकली ये एरर कब आता है, जब भी आप लोग यूज़ क्लाइंट का यूज़ करते हो। जैसे कि यूज़ क्लाइंट यूज़ किया, तो ये जो अब जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे रेंडर होगा, क्लाइंट साइड पर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एसिंक का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। और यहाँ से एसिंक जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे जो अवेट है उसे भी अब हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर इसका सिंटैक्स लिख देंगे, और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट पोस्ट्स। ठीक है, और ये जो फंक्शन भी होगा एसिंक, ताकि ये जो फेच पोस्ट है उसे हम लोग कॉल कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फेच। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कर दिया गिटहब कोपायलट ने। और इस गेट पोस्ट को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे गेट पोस्ट, और ये कंसोल लॉग को अभी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो अगर ये मैं चीज़ें फिक्स करता हूँ और एक बार फिर से रिलोड करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया। और ये जो अब कोड है हमारा क्लाइंट साइड रेंडर हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए XHR यहाँ पे जो फेच वाला मैंने ऑन किया है, और जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ तो देखिए ये हो रहा है। और अगर मैं इसे हटाता हूँ, यूज़ क्लाइंट को इस बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर फेंकेगा कि आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ इफेक्ट, जो कि सर्वर पे यूज़ इफेक्ट नाम का कुछ चीज़ होता नहीं है, तो एरर फेंकेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा कोड आपको क्लाइंट साइड रेंडर करना है और कौन सा कोड आपको सर्वर पे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं वापस से कोड को वापस से जैसा था वैसा कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्वर के जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पोस्ट आ रहे हैं ना, सबको अब UI पे दिखाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ये काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, स्मॉल होगा, और सिंपल यहाँ पे मैप करेंगे सारे पोस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिटहब को पायलट पे सारा काम छोड़ देता हूँ कि फटाफट से वो कर देगा। ठीक है, लेकिन गिटहब को पायलट भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। पोस्ट डॉट मैप। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्ट ले लेते हैं और सिंपल इसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, ये इसको हटाना होगा। ठीक है, और ये नहीं जाएगा, और सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डिव की। तो यहाँ पे टाइटल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आईडी तो हो गया, बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेते हैं, फर्स्ट में तो टाइटल था, तो उसको मैं H1 टैग में डाल देता हूँ। ठीक है, H1 या H3 में डालते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टैग। पी टैग में हो जाएगा पोस्ट डॉट बॉडी।
सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइप एरर दे रहा है, तो अभी के लिए एनी यूज़ करते हैं, तो इतना मार्क लगाएगा टाइप सभी देने में। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जितने ही पोस्ट है वो अब आ गए। तो ये हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो अब सर्वर से डायनेमिकली हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लिंक बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए टैग का यूज़ करता हूँ या फिर लिंक टैग का यूज़ करते हैं। लिंक है नेक्स्ट लिंक, और नेक्स्ट लिंक के अंदर अब डायरेक्टली आप क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास नेम से इसको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अब ए टैग देने की ज़रूरत नहीं है, पहले जैसे देते थे। अब डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं href, और मैं यहाँ पे जो आईडी है वो कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे /post/id, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बैकटिक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगेगा। चलिए लोड करते हैं पेज को, तो लिंक तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे लिंक लिखना भूल गया। गो टू, देखिए गो टू आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पेज पे आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को डायनेमिकली इस पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, पोस्ट है ना, तो पोस्ट के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, और ये रहेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे सिंपल आईडी ले लेंगे जैसा कि प्रीवियस नेक्स्ट.जेएस में होता था, और ये tsx नहीं होगा, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे pages.tsx ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पुराना वाला था कोड यहाँ पे डालते हैं, और ये होम की जगह हो जाएगा, ये क्या था, पोस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल पोस्ट है तो ये फेच पोस्ट होगा, और यहाँ फेच पोस्ट है तो यहाँ पे आईडी असाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग आईडी ले लेंगे, तो इसे ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। आईडी, आईडी कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो मैं इसे फटाफट से स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे पास होगा $ID, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये आईडी को ला दे। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो आईडी है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको मिलता है पेरेंट्स, और एक मिलता है सर्च पेरेंट्स, ठीक है। 2 चीज़ आपको बेसिकली मिलता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एनी कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको आप टाइप्स दे सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे इसको तो फिक्स करते हैं, और यहाँ पे मैं पास करूँगा आईडी, ठीक है। तो अब ये आईडी पास करने से यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्ट आएगा, तो अब इसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये लिंक को भी यहाँ से बाय बाय टाटा कर देते हैं, और की को भी हटा देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, और ये 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हटा देते हैं। तो अब चलिए ट्राई करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी फैच नहीं हो रहा है, तो हो क्यों नहीं रहा है, ओ एस छूट गया था, ठीक है। तो अब देखिए होना चाहिए, देखिए हो गया। तो बैक चलते हैं, और इस बार इस पे क्लिक करते हैं, गो टू पे। तो गाइज अभी क्या हो रहा है कि हमारे जितने पेजेस है वो स्टैटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एपीआई से फैच होके यहाँ पे कैश मेंटेन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यूज़र आते हैं और कोई भी हमारे पेज में चेंजेस होता है तो मुझे रीवैलिडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल फैच मेथड के अंदर ही यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको रीवैलिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कितना सेकंड के लिए आपको करना है, तो अगर 1000 कर लेंगे तो ये 1 सेकंड के लिए हो जाएगा। तो हर 1 सेकंड पे ये पेज रीवैलिडेट होगा और फिर से बिल्ड होगा, ठीक है।
और अगर आप चाहते हैं कि ये पेज स्टैटिक ना हो के डायनेमिक हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश और यहाँ पे लिखेंगे नो स्टोर। ठीक है, तो नो स्टोर जैसे ही लिखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे डॉक में देखिए, तो ये नेक्स्ट में पास नहीं करना है, डायरेक्टली पास करना था। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये चीज़ जैसे ही आप करेंगे तो ये अब हर बार क्या होगा, ये चीज़ जो देख रहे हैं ये पे हर बार यहाँ पे डेटा फेच करके लाएगा। देखिए यहाँ पे अब लोड टाइम देखिएगा, हर बार ये क्या करेगा, डेटा फेच करके लाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ कैश को मेंटेन करते हैं तो ये आपका स्टैटिक पेज रेंडर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन कौन से फ्लैग है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ डॉक में क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैटिक रेंडरिंग, और इसमें तो इसके अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको न्यू चीज़ें पता चलती हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या नया सीखने को मिला इस डॉक से, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। तो अब क्या आप देखते हैं कि ये जो लेआउट फोल्डर है इनका क्या काम है। ठीक है, तो ये जो लेआउट है अभी के लिए क्या है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये लेआउट इसके लिए भी कॉमन है और इस पेज के लिए भी कॉमन है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नैब बार यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर एक लेता हूँ नैब, और यहाँ पे एक यूएल टैग लेते हैं और लिस्ट के अंदर एक फटाफट से लिंक बना देते हैं, और लिंक के अंदर लिखते हैं पोस्ट, और ये पोस्ट में लिखते हैं href/post। ठीक है, पोस्ट हो गया, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा के होम। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो अब आप देखोगे क्या होगा। को एक बार रिलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आ चुके हैं, इसका स्टाइलिंग करना बाकी है, लेकिन चलिए स्टाइलिंग करके भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए टैग को यहाँ से पकड़ता हूँ, ग्लोबल में चलते हैं। यहाँ पे एक कलर का टेक्स्ट डेकोरेशन जो किया हुआ है इसको मैं वापस से रिस्टोर कर देता हूँ। रिलोड, देखिए अब लिंक टैग है। तो अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखिए होम पेज पे आ गए, पोस्ट पे क्लिक करने से पोस्ट पे आ गए। ठीक है, ये तो हमारा राउटिंग काम कर रहा है। तो ये जो लेआउट है अब हर जगह कॉमन है। तो आपको कोई भी अगर मान लीजिए चक्रा यूआई को यहाँ पे आपको सेटअप करना है तो आप लेआउट में जाइए और जो भी कंपोनेंट थे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ भी आपको एक लेआउट क्रिएट करना है, एक और कॉपी करें और यहाँ पे मैं एक पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो लेआउट होगा अब किसके लिए काम करेगा, इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं सेम करता हूँ और एक बार रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे एरर फेंक रहा है कि ग्लोबल वाला नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हर जगह कॉमन रहेगी। तो हेडिंग को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाद में, अभी के लिए इसको यहाँ से मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ क्योंकि ये जो लेआउट फर्स्ट लेआउट में आपको ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, कट किया, पेस्ट। ठीक है, और ये डिप टैग में ही जाएगा, डिप। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेआउट से क्या हुआ कि यहाँ पे होम पेज आ रहा है। ठीक है, और वापस से अगर मैं पोस्ट में चलूँगा तो देखिए यहाँ पे दूसरा लेआउट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट कर देता हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट न्यू लेआउट। ठीक है, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे न्यू लेआउट आ रहा। तो ये फर्स्ट लेआउट आपका ये इसमें कॉमन है। तो इस लेआउट स्ट्रक्चर से फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ आपको ऑथ मेंटेन करना है, जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में जाके अलग अलग ऑथ मेंटेन करना पड़ता था, एडमिन का अलग हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, तो उस सब के लिए अलग अलग आपको करना पड़ता था। लेकिन अब इस लेआउट फीचर की वजह से फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक एडमिन का बनाएं और एक मान लीजिए स्टूडेंट का बनाएं और एक यूज़र्स का बनाएं। ठीक है, तो उसमें हर एक लेआउट में आप लोग चेक लगा सकते हैं जिससे आपको हर जगह कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो नेक्स्ट.जेएस के पुराने वर्जन थे जहाँ पे हम लोग को HOC को मेंटेन करना पड़ता था, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, और उससे हम लोग यहाँ पे ऑथ मेंटेन करते थे। लेकिन अब ऑथ मेंटेन करना
और भी आसान हो गया है। और यहाँ पे अपडेट के अंदर कुछ और भी चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे एक एडवांस राउटिंग पैटर्न सेक्शन है जो कि अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। इसमें फ्यूचर में ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशंस वाले राउट्स भी होंगे जिससे हम लोग ऑथ को मेंटेन कर सकते हैं। इंटरसेप्टिंग राउट होंगे जो कि पुराने राउट में कुछ अगर फीड करना होगा कुछ ऐसा चीज़ तो वो होगा। और एक पैरेलल राउट्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें और भी जो न्यू अपडेट आएगा नेक्स्ट.जेएस के उसमें ये सब चीज़ें क्या होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इमेज कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए मैं डॉक्स में सर्च करता हूँ इमेज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंपोर्ट्स में आपको चेंजेस आए हैं। पहले आप लिंक से डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे ना यूआरएल से यहाँ पे, लेकिन अब आपको पहले इंपोर्ट करना होगा फिर आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या है कि आपको विड्थ और हाइट जो है वो असाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता था कि मुझे हाइट विड्थ असाइन करना था, वो काफ़ी दिक्कत होते थे। और ये चेंजेस के बाद एक और चेंजेस यहाँ पे आया है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लासेस नेम यूज़ कर पाओगे स्टाइलिंग में। पहले आपको दिक्कत आती थी। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो डेमो में अगर आप क्लिक करोगे तो इन सब प्लेस होल्डर के वैल्यू से आप देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे सब कुछ काम कर रहा है। तो इमेज कंपोनेंट को आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए अब यहाँ फॉन्ट्स के लिए क्या अपडेट्स आए हैं। तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे @next font यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट होंगे वो अच्छे तरीके से कैश होंगे जिससे कि आपका जो फॉन्ट होंगे वो लेआउट शिफ्ट नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या है, हाँ, और एक एरर और लोडिंग यूआई को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कुछ दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पोस्ट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ loading.tsx। ठीक है, और यहाँ पे मैं लोडिंग का यूआई देख लेता हूँ कैसे करना है। हाँ, तो ये लोडिंग का कुछ ये है, सिंपल लोडिंग का ही फंक्शन है। और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ लोडिंग डॉट 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 डॉट। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए लोडिंग हो रहा है, डेटा आ गया। तो लोडिंग स्टेट मेंटेन करना भी आसान है। और अगर आपको एरर दिखाना है तो लिखना है error.tsx। तो एरर का भी स्टेट देख लेते हैं, एरर हैंडलिंग। और एरर हैंडलिंग के अंदर तो बेसिकली आपका जो एरर हैंडलिंग होगा वो क्लाइंट साइड पे दिखाना है, तो ये तो सर्वर से आएगा नहीं। तो इस वजह से ये क्या होगा, हमेशा आपका क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और एरर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज में जाते हैं और यहाँ पे थ्रो करते हैं कॉन्स्ट स्टो एरर। यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ पोस्ट is greater than 0 then throw error। ठीक है, तो एरर में लिखते हैं I am down। ठीक है, सेव करते हैं। तो देखिए आई एम डाउन हो रहा है, तो ये एरर को हम लोग को हैंडल करना होगा। ठीक है, तो ही काम करेगा। तो बेसिकली एरर वाला कहाँ था, ये। तो इस एरर को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे ना, error.message। ठीक है, रिफ्रेश। अभी भी आ रहा है अनहैंडल्ड। ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं, शायद ये डेब में शो करता हूँ। यहाँ पे तो आ रहा है, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, आई एम डाउन। ठीक है, ये शायद प्रोडक्शन में हट जाए, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए एरर शो हो रहा है। तो एक बार मैं डॉग देख लेता हूँ एरर के रिगार्डिंग, और भी कुछ है क्या। नहीं, ऐसा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो फ्यूचर में और भी कुछ इसके बारे में पता चलेगा, एरर को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल
सबको इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कंपोनेंट मेंटेन करना है तो आपको एक न्यू तरीका बताता हूँ। पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, एक कंपोनेंट फोल्डर मेंटेन करना पड़ता था और हर पेजेस के लिए अलग अलग फोल्डर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ता था कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स के अंदर आपको पहले तो पेजेस के लिए बनाना पड़ता था फोल्डर, पोस्ट के लिए बनाना पड़ता, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पोस्ट के लिए, दोनों के लिए बनाना पड़ता, और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ये जो है ये कंपोनेंट मैं बनाता हूँ फटाफट से। यहाँ पे बनाते हैं पोस्ट के लिए, ठीक है। पोस्ट एलिमेंट, मान लीजिए इस नाम का मैं बना लेता हूँ, पोस्ट एलिमेंट डॉट tsx, ठीक है। और ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पोस्ट ले लेते हैं, और अभी फ़िलहाल एनी कर देते हैं, टाइप लिखने का मन नहीं है। और यहाँ पे सिंपल पोस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आपको पहले करना पड़ता था। तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस कंपोनेंट को अब डाल दीजिए यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको हटाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा इस टाइप का फाइल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, जो कि पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है टाइटल रीड नहीं हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे पास करना होगा डेटा पोस्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये एरर आ रहा है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका दो यूआई है, आपको सिंपली क्या करना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक बनाना है बिजनेस के लिए फोल्डर एक, और एक बनाना है यूजर्स के लिए। तो बेसिकली आपको कैटेगरी में बांटना है। तो अगर मैं इस पोस्ट को इसमें डाल देता हूँ तो अभी भी ये आपका जैसे राउटिंग काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, 1 मिनट, शायद से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिफ्रेश। तो देखिए अभी भी वैसा ही काम कर रहा है। लेकिन आपको अगर फोल्डर्स में स्प्लिट करके रखना है ना, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। और आप जितने भी टेस्ट केस के फाइल्स होंगे सब आप उसी कंपोनेंट में रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो फाइल मेंटेन करने का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और गाइज अगर आप लोग रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हो, SWR यूज़ कर रहे हो, तो उन सब में कुछ दिनों में अपडेट्स आएंगे ताकि आप लोग इन सब चीज़ों में इसका यूज़ कर पाओ। क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं है जो कि ये सपोर्ट करता हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो पैरामीटर्स है वो अभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने प्रीवियस वाले जितने भी कॉन्फ्रेंस देखे थे नेक्स्ट.js वाले में, तो उन लोगों के बात हुई है रिएक्ट क्वेरी ये सब की टीम से, तो वो लोग जल्दी इसके ऊपर अपडेट भी लाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एक्सप्लोर करने के लिए अभी काफ़ी नई चीज़ें हैं, और ये अभी फ़िलहाल बीटा में है। तो बीटा में के होने से वजह से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड भी किए जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉप भी किए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया। और जैसे जैसे मैं इसमें कुछ कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट दूंगा। तो होप से आपको ये जो पूरा वीडियो है कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, ताकि मैं इसी टाइप के और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।